स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर निकलती है और वो मुंबई पहुंचती है 1 जून 2020 को। कितने बजे पहुंचती है? तो वो समय है इसका 5:15। तो ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास कोई भी आएगा तो सबसे पहले जो टाइम दिया होगा, यानी दो समय हमारे पास, एक तो है 23:40 और दूसरा समय है हमारा 5:15। तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी अंतर निकालेंगे। तो 23:40 और उसमें से हमको माइनस करना है 5 घंटे और 15 मिनट को। तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ हो जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2 और इधर आपका बचेगा 23, 23 में से 5 निकल जाएगा तो हो जाएगा 18। तो सबसे पहला काम ये कर लेंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, कितने दिन लग रहे हैं। 30 मई से 1 जून तक, यानी 2 दिन। 2 दिन का मतलब हो गया 24 दूना 48 घंटे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस 48 घंटे और 0 मिनट को ऐसे लिख लेंगे और उसमें से अब हम माइनस कर देंगे 18 घंटे और 25 मिनट को। इसको करने वाले हैं माइनस। तो यहाँ पर 48 में से जब 1 घंटे को इधर ले जाएंगे तो 60 मिनट यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 60 मिनट और 60 मिनट में से अगर हम 25 मिनट को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35, यानी 35 मिनट। और यहाँ बचा हुआ है हमारा क्या, यहाँ बचे हुए हैं हमारे 47, यानी 47। तो 47 में एक इधर कैरी लाएंगे और उसमें से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 9, यानी 17 में से अगर 8 निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा 9। और उसके बाद यहाँ बचा हुआ है 3, 3 में से अगर हम माइनस करेंगे 1 को तो बच जाएगा 2, यानी समय लगा हमारा 29 घंटे 35 मिनट। तो हमारा ऑप्शन 4 यानी ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को मग द्वारा 50 बार में, यानी 50 मग पानी उसमें से निकलता है, पूर्णतः भर करके छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो कह रहा है मग की धारिता, यानी मग में कितना पानी आता है, ये हमको पता लगाना है। तो हमारे पास 16 लीटर है और 50 बार है। तो 16 लीटर को हम ml में पहले चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 16,000 ml हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। अब उसको हम भाग काहे से कर देंगे, 50 से कर देंगे भाग, क्योंकि 50 बार मग निकाला गया है। तो 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 5 दिया 15, 1 बच जाएगा, 5 दूना 10 और ये हमारे 1 0 बच जाएगा, यानी 320 ml क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा मग की धारिता। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्यालय की सभा में एक कक्षा में विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। दोनों सिरों से रूही का स्थान 19वां है। तो रूही ये हो गई हमारी बीच में, 19वां स्थान है। इसका मतलब इसके पहले कितने लोग हैं, 18 लोग इसके पहले होंगे, तब ये 19वें स्थान पर पहुंचेगी। और इधर भी क्या होंगे, 18 लोग इधर भी होंगे, तब ये हमारी पहुंच जाएगी रूही किस स्थान पर, 18 और 1 मिला के 19वां स्थान लास्ट से, और पहले से भी इसका 19वां स्थान होगा। इसका मतलब 18 रूही के इधर है और 18 रूही के दूसरी तरफ।
तो 18 मिला के 36 और बीच में है रूही, तो कितने हो गए 36 और 1 37। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो, यानी 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, ये क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 180 सेंटीमीटर लंबी तार की एक आयताकार रूप में उसको मोड़ दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो आयत का फार्मूला होता है परिमाप का, तो क्या होता है 2l + b होता है, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी है, वो है 180 सेंटीमीटर। तो इस 2 से 180 कट जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी l + b की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी। l + b की वैल्यू आ गई 90, और यहाँ पर b यानी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो l की हमको ज़रूरत है, तो b को क्या कर देंगे 90 में से माइनस कर देंगे, यानी 30 को माइनस कर देंगे 90 में से, तो बच जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 60। तो ये 60 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 40। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है। अपने गंतव्य पर वह 31 को 8:45 पर पहुंच जाती है। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेलगाड़ी वाले। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इनका हमको निकालेंगे अंतर। ये जो टाइम दिया हुआ है यानी 16:30 और दूसरा टाइम दिया हुआ है 8:45। अब यहाँ 16:30 में से हम इसको माइनस करने वाले हैं, तो 45 माइनस नहीं होगा, एक आवर इधर से लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 90 हो जाएगा, 90 मिनट हो जाएंगे, और 90 मिनट एक आवर लाएंगे मतलब 60 मिनट आ जाएंगे। तो 60 मिनट यहाँ पर 90 हो गए, 90 में से हो जाएगा 45 माइनस, तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 45 मिनट। और यहाँ बचा है 15 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी 7 घंटे 45 मिनट समय में डिफरेंस है। अब देखिए टाइम कितने दिन लगा, 29 अगस्त को चली थी और पहुंची है 31 को, तो यहाँ पर भी टाइम हो गया है आपका 48 घंटे, यानी 29, 30 और 31 2 दिन लगे हैं, तो 48 घंटे 48 और 0 मिनट, उसमें से इस 7:45 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब इस 48 में से एक आवर को इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मिनट। 60 में से 45 मिनट को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 15 मिनट। अब यहाँ पर बचा हुआ है आपका 47 में से 7 निकल जाएगा तो बचेगा क्या 40। तो आंसर हो जाएगा हमारा 40 मिनट और 40 घंटे और 15 मिनट। तो ये आंसर हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मान ज्ञात करना है हमको। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये भाग का निशान लगा हुआ है, तो भाग वाला काम इसमें सबसे करेंगे, क्योंकि जो बॉडमास का रूल है उसमें सबसे पहले क्या कहता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद होता है ऑफ के बाद आएगा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से अगर हम 21 को डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे सामने 3 आ जाएगा, यानी जो हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा 17.5 गुणे 3, और माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ था इसका पूरा आ जाएगा 3। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है माइनस में 3 और गुणे 12.5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3 है तो तीनों में कॉमन है, तो 3 को हम ले लेते हैं बाहर कॉमन, तो हमारा बचेगा क्या 17.5 बचेगा, और माइनस में यहाँ पर 3 ये वाला गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस में बचेगा 12.5। अब माइनस कर देंगे, 17 में से 1 निकल गया तो बच गए कितने, बच गए 16, और 16 में से अगर हम 12 निकाल देंगे
तो बच जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा आ गया यहाँ पर 12। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बाग में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 बाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं, शेष यूकेलिप्टस के हैं। नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 5। यानी 1/6 बोला था उसने, किसके हैं, नीम के, और 1/6 किसके बराबर है, वो दिया हुआ है 5 के। तो मतलब एक भाग कहें तो कितना हो जाएगा, 6 × 5, यानी टोटल हो जाएगा 6 × 5 = 30। यानी जो पूरे लगे हुए हैं एक, यानी पूरा कंप्लीट, वो कितना हो गया आपका, 30 पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं। अब उसने बताया कि 30 पेड़ में आधे पेड़ किसके हैं, आधे वृक्ष हैं अशोक के, यानी 15 निकल गए 30 में से किसके, अशोक के। 30 टोटल थे, 30 में से 15 निकल गए अशोक के, माइनस हो गए, तो बचे कितने, 15। अब इस 15 में से 5 माइनस हो गए किसके, 5 माइनस हो गए नीम के, तो शेष कितने बच गए, शेष बच गए 10, जो कि हैं यूकेलिप्टस के। उसने पूछा था यूकेलिप्टस के कितने बचे, तो यूकेलिप्टस के हो जाएंगे 10। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आयशा के पास 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और उनका जो रुपए में मूल्य है वो कितना है, 160 है, तो कह रहा है कि इसके पास 5 और 10 के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि इसके पास 5 रुपए के x सिक्के, 5 रुपए के x और 10 रुपए के y, तो दोनों मिला के कितने हैं, दोनों मिला के हैं 25। तो इसको हम एक इक्वेशन छोड़ देंगे यहाँ पर। दूसरी बात कह रहा है कि 5 रुपए के हो गए 5x, और 10 रुपए के सिक्के अगर देखा जाए तो हो गए 10y, और मिला के हो गए हैं हमारे 160, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ। इस 5 इसमें हम कॉमन ले लें तो बच जाएगा x + 2y, और बराबर में हो जाएगा 160। इस 160 को हम 5 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 32, यानी 32। तो x + 2y बराबर हो जाएगा 32 के, यानी 32 के। अब एक इक्वेशन ये है और एक ये है, तो इस सेकंड वाले इक्वेशन से अगर हम फर्स्ट वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2y में से एक y निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, y। तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या, 32 में से 25 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। y की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब y की 7 आ जाएगी तो दोनों का जोड़ था 25, 25 में से 7 को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 और 7। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा, 18 और 7 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या जो 1 से 10, जिसमें 1 और 10 दोनों शामिल हैं, कुछ संख्याओं से विभाज्य होगी। कह रहा है कि 1 से 10 तक की जितनी संख्याएं हैं उनसे कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाज्य होगी। तो कैसे निकालेंगे, 1 से 10 तक की अगर हम संख्याओं को देखें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9 और 10। इनका हमको चाहिए है एलसीएम। तो एलसीएम पहले कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का क्या फंडा, एलसीएम में देखें तो सम संख्याओं की जो है सारी सम संख्याएं किस में शामिल हो जाएंगी, वो 8 में आ जाएंगी। कहने का मतलब 8 ले लेंगे। और विषम की बात करें यहाँ पर तो 9 जो है, 9 में 3 दिया, 9 3 भी शामिल हो जाएगा, 9 भी, और यहाँ पर 6 वाला भी इसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद
आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। और उसके बाद कैसे एलसीएम लेने का 60 ट्रिक है। और उसके बाद हम 7 को भी यहाँ पर शामिल करेंगे, बचा कौन 5, और 5 को भी यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे। 5 को और 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 40। उसके बाद बचता है कितना 9 और 7, इनको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 63 यानी 63। अब हम 40 और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो 0 लगा लेंगे, उसके बाद 4 का 3 से करेंगे तो 12 के 2 हो जाएंगे। उसके बाद 4 का 6 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 1 कैरी आया था तो हो जाएगा 25-20। तो 25-20 इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं। तो एक अंक वाली कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद आएगी 3, और उसके बाद आएगी 5, और उसके बाद आएगी 5 और 2 7। 7 के बाद 8 भी विभाज्य है, 9 भी विभाज्य है। तो उसने 4 बताया था, तो 4 संख्याएं हो गई। तो उसने कहा 4 एक अंक की वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी इसका मतलब पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती। तो यहाँ पर 3, 5, 7 तो विषम है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है ये क्या संख्या है, सम है, यानी ये वाली बात गलत है। उसके बाद कहा अभाज्य संख्याएं विपरीत रूप से अनेक होती है, परिमित रूप से अनेक होती हैं। तो अनेक होती ही है अभाज्य संख्याएं, केवल गुणनखंड 2 होती हैं अभाज्य संख्याओं के। तो ये भी सही है हमारा। उसने पूछा था गलत कौन सा है, तो गलत हमारा सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, यानी यही वाला इसमें सही माना जाएगा। उसने पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो गया यहाँ पर आंसर हमारा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर 3 ब्रांड हैं ABC, क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेट 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि दुकानदार तीनों पैकेटों में बराबर पेन समान संख्याएं रखना चाहता है, खरीदे तो क्या होता है यहाँ पर उसके द्वारा खरीदे गए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, यानी कम से कम कितने पैकेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो नंबर हैं उन्हीं का हम निकाल लेंगे, क्या एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 12 और 24 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर 12 में 24 तो शामिल ही है, और 10 में यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 24 को 5 से गुणा करेंगे तो 120। एलसीएम इनका 120 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम 120 हो गया। अब हमको 10 पेन वाले पैकेट कितने लेने चाहिए। तो 10 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी ए हो गया 12, ए हो गया 12। बी का निकालेंगे, बी में 12 था, तो 120 को हम 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो बी वाला हो गया हमारा, बी हो गया 10। उसके बाद बचा सी, सी में लिखा हुआ है 24। तो 120 को अगर अब हम 24 से डिवाइड करने वाले हैं तो 24 से अगर इसको हम भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 24×5 यानी 5 बार में लगेगा। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब 12, 10, 5 किस में है, 12, 10, 5 है फर्स्ट ऑप्शन में, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट करके 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक वर्ग हम बना लेते हैं, ये वर्ग है हमारा जिसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, टोटल भुजा 4 थी, इसको 4 बराबर भागों में क्या कर दिया गया, ऐसे बांट दिया गया। तो ये 4 थी भुजा और 20 से अगर इसको बांट दिया गया तो यहाँ पर एक 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई। तो जो छोटे छोटे वर्ग बने हैं तो कितने वर्ग बने हैं, 4 वर्ग बने हैं।
अब इसमें कह रहा था कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी छोटा वाला वर्ग जो बन के तैयार हुआ है उसकी भुजा हो गई है 2 × 2। तो क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे यानी हो जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8 है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन उसको सॉल्व करना आसान है। यहाँ पर कह रहा है कि दहाई के स्थान का अंक 8 है, तो 8 कहाँ का है, दहाई का, तो यानी सेकेंड नंबर पर होगा वो 8 हो जाएगा। फिर उसने कहा कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, यानी 8 का 1/4, यानी 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 2, तो यानी 82 होगा। तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो ये ऐसे ही चले गए हमारे, बचे कौन है 1 और 2। अब इसको कैसे चेक करेंगे। उसके बाद उसने कहा कि अंक के बाद 1000 के स्थान पर, 1000 के स्थान पर 0 है, यानी एक अंक छोड़ दो 100वां वाला, उसके बाद क्या होगा 0 होगा। तो 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना, इकाई का था तो इकाई का है 2, उसका 2 गुना क्या हो गया 4। आप मैच कर लो इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4। ये वाला हमारा ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो यहीं से मिल गया, उसके आगे हमको करने की ज़रूरत नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के अंक, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, तो अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। तो उसने कहा है कि 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में संख्याएं तो 2 अंकों की ही हैं। फिर उसने कहा है दहाई का स्थान पर जो अंक है वो इकाई के स्थान के अंक पर क्रमिक अभाज्य संख्या है, यानी लगातार वाली अभाज्य संख्या है। फिर उसने कहा कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, यानी अंकों का योग निकालें। तो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, अंकों का योग हो जाएगा 1 और 3 मिला के, 1 3 और मिला के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 57 लिखा हुआ है, 7 5 मिला के क्या हो गया 12। तो यहाँ पर देखिए इसने कहा था कि गुणज 3 और 4 का है, तो 3 और 4 का ये गुणज है 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12 और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, यानी जो 12 ही है वो कह रहा था कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, तो 3 का भी गुणज है और 4 का गुणज है। बाकी सब में है 3 2 5 हो रहे हैं, ये ना 4 का गुणज है और ना तो 3 का। उसके बाद 35 वाला इनका जो है जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और ये भी हमारा ना 4 का गुणज तो है लेकिन 3 का नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।